जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और इसके पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका दूसरा वीडियो है, यानी डे 2 है। टोटल 10 डे तक चलेगा क्लास और उसके बाद आपकी इंग्लिश पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेज लिया गया है। यहाँ पर वही इडियम्स एंड फ्रेजेज को ऐड किया गया है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इसलिए इसको आप रियल टेस्ट मान के आप सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, ज़बरदस्त यहाँ पर कलेक्शन किया गया इडियम्स एंड फ्रेजेज का। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कंटिन्यू आपको बैक टू बैक क्लास मिलने वाली है। जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, सर्वर प्रोसेसर यानी ग्रुप सी एंड डी के लिए। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया। टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिलीव मी आई एम ऑल एंड सी। ऑल एंड सी का आपको अर्थ बताना है कि ऑल एंड सी का इडियम्स क्या होगा। ऑल एंड सी का मेनली वर्क क्या, मेनली अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पजल्ड, यानी पूरी तरह से पजल्ड हो जाना, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना, पूरी तरह से पहेली में फंस जाना, ऑल एंड सी होता है। ऑल एंड सी का अर्थ क्या हो गया, पजल्ड होना। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर एंड स्टेटमेंट दैट। यहाँ पर हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल का मेन अर्थ क्या होता है, हेड्स विल रोल का इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होगा। चार ऑप्शन गिवन है और इनमें से जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है आप लोग इसको पेन डाउन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसमिसल विल आकर। हेड्स विल रोल का अर्थ क्या होता है, डिसमिसल विल आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, द कंपनी हैज बीन हैंडेड ओवर टू न्यू मास्टर लुक। ठीक है, मास्टर लॉक। स्टॉक एंड बैरल, देखिए स्टॉक एंड बैरल आपको मेन अर्थ यहाँ पर याद रखना है। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा स्टॉक एंड बैरल ही आपको मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा स्टॉक एंड बैरल का अर्थ क्या होता है। तो तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीटली। स्टॉक एंड बैरल का अर्थ होता है पूर्णतया, कंप्लीटली, पूरा। तो स्टॉक एंड बैरल का इडियम्स क्या हो गया, कंप्लीटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कंप्लीटली। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है, हिज डीलिंग्स आर ऑल एबव बोर्ड। ठीक है, ऑल एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का यहाँ पर ऑल एबव बोर्ड का जो इडियम्स एंड फ्रेजेज होगा क्या होगा। तो चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल एबव बोर्ड का मतलब हो गया पूर्णतः खुला होना। ठीक है, ओपन होना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओपन होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है, द प्राइसेस आर गोइंग्स अप बाय लिप्स एंड बाउंड्स। देखिए बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मेन अर्थ क्या होता है। तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मेन अर्थ होता है रैपिडली, यानी बहुत तेजी से। ठीक है, तो बहुत तेजी से किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाना। तो जनरली आप देखते होंगे पेपर में या जो इकोनॉमिक्स वाला पेपर होता है उसमें, जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन होता है उसमें ए वाला वर्ड बहुत यूज होता है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो बहुत तेज़ी से प्राइस का बढ़ जाना या बाय लिप्स एंड बाउंड बहुत तेज़ी से बढ़ना, तो रैपिडली हो जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रैपिडली, तेजी से। तो पांचवें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाय लिप्स एंड बाउंड्स रैपिडली, यानी बहुत तेजी से। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन है 6 नंबर का है, द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिस्ट लेजिस्लेटर। तो इसका मेन अर्थ आपको याद रखना है, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। तो अराउज्ड फियर इसका मेन अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अराउज्ड फियर।
पूरी तरह से भयभीत हो जाना। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, भयभीत हो जाना। तो छठवें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है करा कि टू हैव कोल्ड फीट। चलिए बताइए यहाँ पर टू हैव कोल्ड फीट, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टू हैव कोल्ड फीट का अर्थ क्या होता है? सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू बी रिलैक्टेंट, अनिच्छापूर्वक। टू बी रिलैक्टेंट, अनिच्छापूर्वक। टू हैव कोल्ड फीट, टू बी रिलैक्टेंट, इसका अर्थ याद रखिएगा। टू हैव कोल्ड फीट का मीन्स क्या होता है? टू बी रिलैक्टेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का अर्थ क्या होता है? आठवें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लू ब्लड का मतलब होता है कुलीन। ठीक है, क्या होता है? कुलीन होता है, यानी राजशाही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन अरिस्टोक्रेट। ब्लू ब्लड का मेन अर्थ क्या है? एन अरिस्टोक्रेट होता है। नेक्स्ट वन है एज द बम एक्सप्लोडेड पीपल रैन हेल्टर एंड स्केल्टर। तो हेल्टर एंड स्केल्टर का अर्थ क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होगा? तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन डिसऑर्डरली हेस्ट, यानी पूरा छितर बितर होना। हेल्टर एंड स्केल्टर, इन डिसऑर्डरली हेस्ट। आपको एक वर्ड पकड़ना है और उसी वर्ड के सहारे आपको आंसर तक पहुंच जाना है। जैसे हेल्टर एंड स्केल्टर, अगर आपको पता रहेगा इसका अर्थ क्या है, छितर बितर होना, इधर उधर होना, तो आप तुरंत इसमें से पहचान जाएंगे कि डिसऑर्डर कहाँ इसका लिखा हुआ है, डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो इसके वजह से आप पहचान जाएंगे। हो सकता है इसका सिनोनिम्स भी आपको मिल जाए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, यानी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाना, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाना। एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट वन है टू ईट एन हम्बल पाई। टू ईट एन हम्बल पाई का अर्थ क्या होता है? टू सैलो वंस प्राइड एंड एपोलॉजीज फॉर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डूइंग समथिंग रॉन्ग। टू सैलो वंस प्राइड एंड एपोलॉजीज फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। टू टू ईट एन हम्बल पाई का मेन अर्थ यही होता है। अगला क्वेश्चन है आवर हाउस इज विद इन ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग। तो विद इन ए स्टोन थ्रो का अर्थ क्या है? विद इन ए स्टोन थ्रो का अर्थ है, देखिए 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी नियर टू, बहुत पास होना। आवर हाउस इज विद इन ए स्टोन्स थ्रो। ठीक है, 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, वेरी नियर टू, बहुत पास होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है अ स्नेक इन द ग्रास, यानी विश्वासघाती मित्र। ठीक है, विश्वासघाती मित्र कह सकते हैं स्नेक इन द ग्रास, यानी छिपा हुआ शत्रु भी इसका अर्थ होता है। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन अनरिकग्निजेबल इनमी आर डेंजर। बहुत खतरनाक, यानी जो छिपा हुआ मित्र हो, छिपा हुआ शत्रु हो, विश्वासघाती हो, उसी को बोलते हैं अ स्नेक इन द ग्रास बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का अर्थ क्या होता है? टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, यानी टू चेंज वंस बिहेवियर, अपने व्यवहार को बदलना, फॉर द बेटर, कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए, बेहतर करने के लिए अपने व्यवहार को बदलना, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मीन्स हो जाएगा टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। देखिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का सिलेबस है, बिल्कुल टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं, और इधर उधर का पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में नहीं फंसेगा, इसलिए टू द पॉइंट हमने कलेक्ट किया है और टू द पॉइंट एकदम आपको पढ़ना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और हर एक टॉपिक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। केवल और केवल 10 वीडियो आएगी, तो आज इसकी दूसरी वीडियो, इसके बाद 8 वीडियो और आएगी। अगला क्वेश्चन है बाई लिप्स एंड बाउंड्स
ही वाज प्रोसेसिंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए वह दूसरे एग्जाम में पूछा गया था, ए सेक्शन ऑफिसर 2001 में पूछा गया है। तो बाई लिप्स एंड बाउंड्स का अर्थ क्या होता है, बहुत तेजी से तो रैपिडली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मेन अर्थ क्या होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा, एन अनवर्दी पर्सन। चलिए 16 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है 17 नंबर का क्वेश्चन है लायन शेयर। लायन शेयर का मतलब होता है ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग। लायन शेयर मतलब एक बड़ा हिस्सा देना, बड़ा हिस्सा देना। 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग, एक बड़ा हिस्सा शेयर करना। लायन शेयर बड़ा हिस्सा शेयर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है अगला क्वेश्चन है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का अर्थ क्या होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, बीच में 2-3 क्वेश्चन मिस हो गए हैं, चलिए उसको अगले वीडियो में कवर कर देंगे जो छूटा रहेगा। बर्ड्स आई व्यू का अर्थ क्या होता है, 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव, एक सामान्य दृष्टि से देखना, एक समान दृष्टि से देखना। अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव, ऊपर देखना, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू का अर्थ क्या हो गया, अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव। अगला क्वेश्चन है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का अर्थ क्या होता है, तो यह होता है एब्सोल्युटली, बिल्कुल। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 23 का डी हो जाएगा करेक्ट। एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल, आउट एंड आउट। चलिए 24 नंबर का है अ रेड लेटर डे। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। द डे आई ग्रेजुएटेड वाज अ रेड लेटर डे फॉर मी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन इम्पॉर्टेंट डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, मतलब बहुत महत्वपूर्ण दिन, किसी के लिए बहुत स्पेशल डे होता है, तो वहाँ पर यह यूज होता है अ रेड लेटर डे, यानी एन इम्पॉर्टेंट डे। इसका अर्थ क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण दिन। रैनी डेज। रैनी डेज का मतलब क्या होता है, बहुत ही बेकार समय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, अनलकली टाइम्स। क्या होता है, अनलकली टाइम्स। 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनलकली टाइम्स। और फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, यूपी जीके की ई बुक के रेफरेंस में आने वाले टाइम में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जूनियर असिस्टेंट, वीपी और जीटीए स्टेनोग्राफर तमाम एग्जाम लगे हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक इस ई बुक को परचेज नहीं किया है तो आज ही इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको यहाँ पर हमने हैंड रिटन नोट्स में तैयार किया है, चाहे जो टॉपिक हो जाए। ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाइयाँ, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, महोत्सव, मेले, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, यूपी ट्रिपल एससी के फेवरेट टॉपिक, यूपी के बदले हुए नाम, वो तमाम टॉपिक और यूपी की योजनाएं जो एक साथ यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। और हर एक टॉपिक के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन रखा गया है। लास्ट में जब आप पूरा बुक पढ़ लेंगे तो आज तक यूपी ट्रिपल एससी में जितने प्रश्न पूछे गए उसका कलेक्शन एक साथ रखा गया है। और इसकी प्राइस की बात करें, 125 रुपये इसकी प्राइस है। 125 रुपये इसलिए है क्योंकि इसमें यूपी जीके और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है। यूपी जीके 234 पेज का है और करंट अफेयर जनवरी 2024 से जून 2024 तक है, अर्धवार्षिकी है, यह 44 पेज का है। और आपको कैसे यह ई बुक मिलेगी, तो जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करना है और थोड़ी देर बाद आपको इस ई बुक आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिल्कुल 100% ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पर रखा गया है। उसी प्रकार कंप्यूटर की भी ई बुक है, यहाँ पर कंप्यूटर के सिलेबस को देख सकते हैं जो डिस्प्ले हो रहा है, चाहे एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और तमाम टॉपिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है यूपी ट्रिपल एससी में जो सिलेबस में मेंशन है,
हर एक टॉपिक को अच्छे से डिजाइन करके टॉपिक वाइज रखा गया है। जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा उसके बाद PYQ क्वेश्चन है, और जब पूरी तरह से आपका पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा लास्ट में PYQ प्रश्न रखे गए हैं। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर है दिया जा रहा है, इसी पर आपको 100 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करके सेंड कर देना है, या व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर। थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टू दी पॉइंट क्लास मिलने वाली है, और इतना क्लास आप देख के जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।